हम इस वक्त जोसेफ पोलैंड में हैं, जो कि यूक्रेन बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ से बहुत पास बॉर्डर है। और जोसेफ में ऑपरेशन गंगा के तहत कई शेल्टर सेंटर्स बनाए गए हैं भारतीयों को बचाने के लिए। सरकार अपने दावा कर रही है, लेकिन इकलौते सांसद जो पंजाब से उठकर यहाँ पोलैंड जोसेफ तक आए हैं, अमृतसर से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एमपी हैं, गुरजीत सिंह औजला जी हैं, जो अमृतसर से सांसद हैं। गुरजीत जी, सवाल कुछ नहीं, मतलब मेरे को ऑपरेशन गंगा में हाथ बढ़ाने आए आप, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल उससे हट के आप कांग्रेस के सांसद हैं, यहाँ बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को बचाने आए इवैक्यूएशन प्रोसेस में, मतलब ऑपरेशन गंगा में हाथ बढ़ाने आए हैं। बात ये है, ये तो जो कुछ हो रहा है, कोई इसको गंगा का नाम दे दे, कोई इसको गुरुद्वारों में जो लोग सेवा कर रहे हैं उसका नाम दे दे, कोई एनजीओ का नाम दे दे, ये अलग अलग अपना काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है बच्चों को बचाना। उसमें ऑपरेशन गंगा के नीचे कुछ दिख रहा है हमें, उसको उसमें मान लो। वो कोई बोल रहा है कि सेवा कर रहे हैं, उसमें मान लो। कोई बोल रहे पॉलिटिकल है, उसमें मान लो। ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी है जो बच्चे यूक्रेन में रुके हुए हैं, जो यूक्रेन से बॉर्डर के बैक यूक्रेन की साइड है, उनकी चिंता करने का बड़ा विषय है। और उसी के तहत, क्योंकि हमारे पंजाब के बहुत बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो लोग जब मैंने इससे आने से पहले 100 के करीब परिवारों से मिला जी। और देख नहीं पा रहे थे हम उनके जो माँ बाप के हालात थे, तो हमने वहाँ सरकार को भी जो भी कह सकते थे कहा है। और उससे आगे मेरा मानना था कि मेरे को वहाँ आकर हौसला देना चाहिए। नहीं, और कुछ भी मैं हुआ। भी इसलिए पूछा था गुरजीत जी, क्योंकि यहाँ पर जनरल वीके सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जी। तमाम मिनिस्टर्स हैं, और ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि 20,000 छात्रों को यहाँ पर इवैक्यूएट कर चुकी है। तो आप उसी में हाथ बढ़ाने आए हैं, सरकार की मदद करने आए हैं। देखिए, मैं तो खुद के खर्चे पे आया हूँ। जी जी वो जी। तो सरकार के खर्चे पे आए हुए हैं, और अच्छी बात है, सरकार को करना भी चाहिए। लेकिन जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो बिहाइंड द कर्टन आप कह सकते हैं। बहुत एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत वो लोग काम कर रहे हैं जो खारकीव से कीव से, जो बहुत ईस्टर्न साइड का एरिया है, वहाँ से बच्चों को लाने का काम, जो हमारा यहाँ के पंजाबी डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, और सब हाथ से हाथ मिलाकर, वो तो उनमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो लोग मदद कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो लोग मदद कर रहे हैं लंगर लगाकर। अभी गुरु घर में किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं। जब वारसों को गुरु घर और मंदिर नहीं खुलते, तो आपको पता चल जाता क्या हालत होता है यहाँ। अब तो मतलब जब हालात पूरा, मतलब 28 के बाद भी सरकार ने आकर शुरू ये हैंडल किया, लेकिन उससे पहले जो हालात थे वो बदतर थे। तो वो देखने के लायक थे कि वो बच्चे से जब बात होती, बोले कि हमें ये मंदिर गुरु घर सिंह सभा गुरुद्वारा है वारसो में, सबसे पहले वो खुला। जब वहाँ ज़्यादा हुआ तो फिर उन्होंने जो मंदिर है, केंद्रीय मंदिर है, केंद्रीय भवन मंदिर है, वो उसको खोला जी। वहाँ से, जो सिंधी परिवारों का है। लेकिन इतना अच्छा प्रबंध किया कि आप सरकार, ठीक है, सरकार के पास साधन है, सरकार के पास सिस्टम होता है, पैसा होता है, वो करते हैं। लेकिन वो जो दिल से करते हैं, बिल्कुल। बड़ी बात वो है कि वो लोग दरवाजे खोल के घर को ले गए, लोग बच्चों को बैठा कर। मेरा सवाल यह है गुरजीत जी, आप अमृतसर पंजाब से उठकर 5,500 किलोमीटर दूर यहाँ मेरे साथ पोलैंड में, हम लोग जोसेफ में हैं। मेरा सवाल यह है कि आप कैसे मदद कर रहे हैं, मतलब क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, या वॉर जोन से, क्योंकि वॉर जोन से निकालना सरकार हमारा अपने हमारा हमारा वही मेन कारण है, वॉर जोन से कैसे निकल सकते हैं। उसके लिए हमने जो लोगों से, अपने लोकल लोग हैं, जहाँ यूरोप के लोग हैं, इवन के अमेरिका तक के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। हम उनको प्रोत्साहित करके वहाँ तक उनको उनकी बात ले जा रहे हैं, और उनके उनके थ्रू मदद हो रही है। नहीं, जो लेकिन बच्चों कीव, को निकल, खारकीव और खैरसौन से कैसे निकाल बस पा यही खालसा है। यही वो पंजाब है जो वहाँ से भी निकाल लाता है, जहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ वो पहुँच जाता है। तो वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और आपको वो लोग आकर बताएंगे कि कैसे वो उनको निकल के आए, कौन कौन निकाले हैं। ठीक है, हर कोई काम कर रहा है, मैं किसी को इस बात पे नहीं जी जी। बोलूँगा किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। लेकिन सैल्यूट है उन लोगों को। जी। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ, डॉक्टर करण है, सोही है, हरदीप हैं, अमरीक हैं, कितने लोग हैं यहाँ वहाँ जो लगे हुए हैं, जो जिनका कुछ, मतलब वो खुद की ड्यूटी समझकर एक एक बच्चे के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो निकलना चाहते, बहुत देर के निकल के आ सकते थे। उसके अलावा बहुत एनजीओज हैं जो जी। लगे हुए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, और वो पूरा, मतलब
हर तरह से मदद कर रहे हैं वो। असल में मैं सर, फिर कहना चाहता हूँ बॉर्डर के इस पार तो मदद करना बड़ा आसान है। वो ऑपरेशन evacuate गंगा के करना, तहत हो रही है। हाँ वो इसके इधर इधर ही है। मेरा वो सवाल करना है वो अच्छा है, वो भी मेरा करें, मेरा लेकिन सवाल इसलिए बार बार है क्योंकि आप कांग्रेस के सांसद हैं, मैं इस पर पॉलिटिक्स तो नहीं, लेकिन बार बार आरोप ये लगाया जाता है कि आप लोग ना संकट में भी सियासत करते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया, वो पता लगा कि कांग्रेस पार्टी की नेता की बेटी निकली वो, और आप मतलब ये बार बार पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, इस पर ये आरोप लगता है देखो कि आप लोग संकट में सियासत कर रहे हैं। देखो नहीं मतलब और ऑपरेशन गंगा के ऊपर सवाल। हमने कोई सवाल किसी के ऊपर उठाया ही नहीं। हम्म, ये उनका अकेलों का देश थोड़ा है, ये लोग उन अकेलों के थोड़ा हैं जो आगे लगे, ये सबके हैं, सबका देश है, सबके लोग हैं। हम्म, कोई भी मदद करना चाहे कर सकता है। इसका मतलब जो इधर इधर मदद, पहले गुरुद्वारा खोले थे उन्होंने ऑपरेशन गंगा के लिए खोल दिए थे, मंदिर खोले थे ऑपरेशन गंगा के लिए खोल दिए थे। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये कहा गया कि मंत्री जी तो सेफ जोन में बैठे हैं और बच्चे वॉर जोन में फंसे हुए हम हैं, वो और शांति जोन में बैठे हुए मंत्री। नहीं, देखो देखो वो तो बॉर्डर के पार, यही तो मैं कह रहा हूँ, चिंता का विषय खारकीव से लेके आने का है, ठीक है। चिंता का वर्ग विषय सुम्मी से इधर को लाने का है, ठीक है। कीव से इधर को लाने का है। जो जो इस जोन में बैठे हुए हैं वो उसका प्रबंध तो वो देखो, जब हमने इकट्ठे किए थे माँ बाप को तो उन्होंने बोला था आप एक बार पोलैंड या बॉर्डर पार करा दो, हम अपने आप ले आएंगे। पैसे की कोई, देखो जो 1-1 करोड़ रुपया लगाकर बच्चा आ रहा है, सही बात। अब मानोगे 1,50,000 की उसको जरूरत होगी, वो चिंता करते ही नहीं किसी का बेटा फंसा हो। लेकिन चलो हम उसके लिए फिर भी कहते हैं जो भी किया है सरकार ने अच्छा किया है, मैं ये नहीं बोलेंगे कि मतलब क्यों किया है उसके, किंतु परंतु हम जो भी बात करनी होगी वो हिंदुस्तान में जाकर, हमारा बहुत समय है, हम करेंगे बात। लेकिन अब जो समय है अब है एक एक आदमी की, एक एक बच्चे की जान बचाना। मैं बस एक आंकड़ा दे रहा हूं जो आज सरकार ने जारी किया कि अब तक 63 विमानों से 13,300 भारत लौट चुके हैं भारतीय, 20,000 से ज्यादा अधिक भारतीय यूक्रेन से निकल चुके हैं, मतलब 20,000 भारतीयों का इवैक्यूएशन अब तक हो चुका है। ऑपरेशन गंगा, एक आखिरी सवाल है, ऑपरेशन गंगा के नाम पर 20,000 भारतीयों को बचाया जा चुका है। नहीं नहीं, इन्होंने तो आगे, मैं फिर भी यही बात कह रहा हूँ कि इनका जो भी रोल है वो बॉर्डर के बाहर का है, आगे का है। बॉर्डर के पीछे तो लोग खुद पैदल चल के आए, आप एक एक की इंटरव्यू करो ना, आप 20,000 छात्रों की इंटरव्यू कर लोगे बॉर्डर के पार किसका, वो खुद अपने पाँव पे चल के आए, वो खुद ट्रेन पे आए, वो खुद ट्रक पे चढ़ के आए, वो खुद बस पे चढ़ के आए। हम ये, फिर मैं यही कहता हूँ कि इसको आप, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि वॉर जोन में जहां दो देश आपस में, यूक्रेन वर्सेस रूस, कैसे पॉसिबल है गुरजीत जी? पॉसिबल, मैं यही बता रहा हूँ ना कि वो लोगों ने, जैसे अभी एम्बेसी वहाँ थी, अब हमने एडवाइजरी जब जारी की है, अब बच्चे यही गला कर रहे थे कि अपनी एडवाइजरी आ रही 14 को, मतलब 1 महीना उससे पहले उन्होंने मतलब उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि आप देश छोड़ दो। अमेरिका ने, जितने डेवलप कंट्री, उन्होंने देश छुड़वा लिया था, इन्होंने बोल दिया कि आप जहाँ आप चाहो तो रह सकते हो, आप चाहो तो आ सकते हैं। आपको पता है जो 1-1 करोड़ रुपया लगा के गया है वो आप हेल्थ मेडिकल की पढ़ाई छोड़ नहीं सकता वहाँ। अब जब जहाँ तो उसको बोलते थे कि देश छोड़ दो, अब हमें तो पता ही होगा ना कि क्या होने वाला है। जब अमेरिका को लग सकता है, इंग्लैंड को लग सकता है, डेवलप कंट्री को लगता है, वो अपने बच्चे निकाल के ले गए, वो वही तो बच्चे। तो आपका कहना है कि देरी की एडवाइजरी जारी करने में? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अब वो एडवाइजरी जब एक्टिवेट हुई है वो ये 24 के 22 एडवाइजरी तो 15 तारीख को आ गई थी भाई। एडवाइजरी पढ़ो ना आप, उसमें क्या है, 15 तारीख को क्या एडवाइजरी थी, वैक्यूटे मतलब उन्होंने, वो एडवाइजरी थी 15 तारीख को एडवाइजरी ब्रदर, एडवाइजरी तो बार बार आई है। जी जी। एडवाइजरी जब खारकीव है उसको बोला जब पैदल ही निकलाओ, पैदल, अब खारकीव से पैदल आप कैसे जा? नहीं, आपने कहा एडवाइजरी तो शायद सरकार बार बार कहती कि 15 तारीख को ही आ गई थी, 15 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख। एमईए की एडवाइजरी पढ़ो तो सही, लिखा क्या है भाई साहब? क्या लिखा है उसमें? यही लिखा कि आप रह सकते हो, रहना चाहो तो रह सकते हो, निकलना चाहो तो निकल सकते हो, सरकार की एडवाइजरी है आपको। वो तो फिर बच्चों ने तो 20 के बाद निकलना शुरू किया स्पीड से, ठीक है। जब बुकिंग कराई, सब कुछ हुआ, 23 को अटैक हो गया। ज़्यादा बुकिंग 24, 25, 26 थी कि जहाँ को निकल सकते हो वहाँ निकल जाओ। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से बात करके ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध होना चाहिए था। ऑनलाइन क्लासेस का भी नहीं था कुछ यूनिवर्सिटी में, जिस कंट्री ने हस्तक्षेप किया उनको ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रबंध मिल गया। ठीक है। मतलब ये बस आखिरी सवाल, ऑपरेशन गंगा के तहत जो सरकार काम कर रही है, आप यहाँ पर इकलौते सांसद दिल्ली से उठकर यहाँ पर आए हैं, आप मंत्रियों, सरकार और ऑपरेशन गंगा में ही मदद करने आए हैं, उसी में हाथ बढ़ाने आए हैं? पॉलिटिकल, आपने बोला हम विदेशी धरती पर, इसलिए पॉलिटिक्स नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऑपरेशन गंगा के तहत जहाँ तो मेरे को बुलाया जाता तो मैं पहुँच जाता, जहाँ कोई हम तो खुद के खर्चे के ऊपर ऑपरेशन जो अपना चल रहा है, जो एनजीओ का चल रहा है, जो भी लोग मदद कर रहे हैं, हम तो एक आम नागरिक की तरह मदद कर रहे हैं। आप मुझको सांसद देख लो, आप गंगा में गिन लो, आप सरोवर में गिन लो, ये आपकी मर्जी है। जहाँ आपने देखना है, वो जहाँ मेरे को दिखाना चाहते हो वो वहाँ दिखा सकते हैं। मैं तो अब यहाँ खड़ा हूँ
और अभी बॉर्डर पे जाएंगे कल 2-3 दिन 4 दिन जितना भी समय लगेगा बॉर्डर पे जाएंगे और बच्चों को जो जिनके माँ बाप हमारे गले लगकर रो रहे थे हम उनको भी तो दरख्वास्त देना है कि जी बच्चे पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये देश की लड़ाई है। अभी भी रोमानिया पहुंचे हुए हैं हमारे खुद के अमृतसर के बच्चे अभी लाइव हो रहे हैं दिखाओ तो भी उनसे बात भी कर देते हैं कितने खुश हैं बेचारे कि चलो ठीक है। अभी इसके पीछे जो बातें वो देश में जाकर करेंगे अभी यही कोई समय नहीं है। बिल्कुल। ये गंगा में चाहे हमें रख लें चाहे सरोवर में रख लें ये इनकी मर्जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत जी, अमृतसर से सांसद यहाँ जोसेफ में हमारे साथ पोलैंड में, क्योंकि ये देश की लड़ाई है और देश के भारतीय जितने भी हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, इसी वजह से जो सांसद हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ मैं अमन चोपड़ा, ज़ुरशिफ, पोलैंड।